वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी काव्य से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 3 वर्षों में या पिछले 3-4 वर्षों में लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। हिंदी काव्य से जो व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं वो भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने रखा है। 3-4 क्वेश्चन व्याख्या वाले भी मैंने रखे हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अति लघुत्तरीय टाइप के होंगे जिनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। 2024-25 की अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो यही है। मतलब इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पर होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हमने सिलेबस ही एक प्रकार से लगभग समझ लिया। आपको बता दूं, महासंग्राम रिवीजन क्लास हो मेरी या मॉडल पेपर हो या एक प्रकार से मैराथन क्लास हो, ये 3-4 क्लासेस जो मैं देता हूँ ये एक प्रकार से आपके लिए इतनी उपयोगी नहीं, बहुत उपयोगी होती हैं। और आप कुछ भी ना पढ़ें, आपने अभी तक किताब भी नहीं छुआ है तो आप इन प्रश्नों को अगर याद कर लेंगे, इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार हर एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लगातार चैप्टर वाइज क्लासेस ये सब आपको मिलती रहती हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके लिए एक प्रकार से परीक्षा के अंतिम दिन तक आपके साथ रहता है और लगातार आपकी तैयारी के साथ एक प्रकार से खड़ा रहता है। ठीक है, और कैसी तैयारी करनी चाहिए आपको उसके लिए एक प्रकार से बेहतर रणनीति भी बनाने का काम शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन क्वेश्चंस को मैंने रखा है और उन्हीं को एक प्रकार से विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी में आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होता है। बीए सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कार्यालयी हिंदी के बारे में पढ़ना होगा। आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होगा। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होगा। आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य वहाँ पर 2 पेपर पढ़ने होते हैं। इसके अलावा आपका जो जब 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा आप और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको और चीज़ों के बारे में, खासकर 6th सेमेस्टर में एक पेपर आपका और होता है, ठीक है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आप बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, परखने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, अथवा इसी क्वेश्चंस को घुमा करके आपसे पूछ सकता है कि कृष्णा-सरई काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो सरई है या जो शाखा है, कृष्ण भक्ति धारा या कृष्णा-सरई शाखा, इन सभी के बारे में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं बेसिकली वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था जिनमें सूरदास प्रमुख थे। यानी सूरदास का नाम एक प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा में अग्रगण्य है, नंबर 1 पर लिया जाता है। तो सूरदास को बेसिकली केंद्र में रख करके हम लोग कृष्णा-सरई को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी को केंद्र में रखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में अगर बात की, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में तो कबीरदास को, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा में अगर देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी को केंद्र में रख करके हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में जो आपका भक्ति काल है उसको 4 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी, भक्ति शाखा में खास करके आपका सगुण शाखा में आपका जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब भक्ति काल में ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैं चैप्टर वाइज क्लासेस सारी प्रोवाइड करवा रहा था, आपको मिल रहा होगा, वो सब चीज़ें मैंने करवाई हैं। ठीक है, चले, तो कृष्ण काव्य धारा या कृष्णा-सरई शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी किन किन विशेषताओं को ध्यान में रख करके कविताएं लिखी जा रही थी, रचनाएं की जा रही थी, ये समझें। या रचनाओं में कौन कौन सी विशेषता थी। पहली विशेषता, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा गया है दबा के कई विश्वविद्यालयों में, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा। देखिए, इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही अपना वर्ण विषय बनाया। वर्ण मतलब कि वर्णन का विषय बनाया। ठीक है, यानी इन कवियों ने, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो किया है अपने बचपन में, उन्हीं को एक प्रकार से उन्हीं पर अपनी लेखनी चलाई, उन्हीं पर एक प्रकार से वर्णन किया, उन्हीं के बारे में बताया। ठीक है, पहली विशेषता यही। दूसरी विशेषता कृष्णा-सरई शाखा की ये है कि इनके काव्य में
वात्सल्य और श्रृंगार दोनों प्रकार के रसों की प्रधानता रही है। वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं कौन? सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य एक रस होता है जो कि जब एक माता अपने बच्चे से प्रेम जब करती है, वह प्रेम जब एक माता अपने बच्चे से करती है उस दौरान जो रस उत्पन्न होता है वह होता है वात्सल्य रूपी रस। ठीक है। श्रृंगार रस तब होता है जो दो विषमलिंगी प्राणी आपस में जब प्रेम करते हैं वहाँ पर श्रृंगार होता है। श्रृंगार के दो पहलू होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिले रहते हैं, साथ में रहते हैं, पैचअप रहता है, तब जब ब्रेकअप हो जाता है यानी कि विरह अवस्था जब आ जाती है, जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं किन्हीं कारणों के बस में, आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, तो उस दौरान एक प्रकार से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों में डिफरेंस आपने समझ में आ गया कि क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों रसों की प्रधानता आपको रही। एक तो राधा और कृष्ण के बीच में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वहीं माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच के प्रेम में वात्सल्य रस की झांकी हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कृष्ण काव्य मुक्तक और गीति काव्य है। मुक्तक मतलब कि एक प्रकार से इसमें प्रधानता खास करके उनकी नहीं रही है कि भाई जैसे रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े महाकाव्य यहाँ पर नहीं लिखे गए। कृष्ण भक्ति शाखा में महाकाव्य जैसी कोई विचारधारा नहीं लिखी गई। मुक्तक काव्य था। मुक्तक मतलब कि कुछ पद लिख दिए गए, 10-12 पद मिला करके एक रचना बना दी गई, या 20 पद हो गए या 100-150 पद के। ठीक है, ऐसे करके यानी मुक्तक काव्य है। और गीति काव्य है, एक गीत मतलब गीत के रूप में काव्य लिखे गए हैं, ज़्यादा एक प्रकार से महाकाव्य चीज़ें टाइप की नहीं लिखी गई। ठीक है। चौथी विशेषता यह है कि काव्य रचना ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज भाषा मतलब कि जो वहाँ की भाषा थी, चूँकि आगरा मथुरा इन सभी एरिया की जो भाषा है वो ब्रज भाषा बेसिकली उस समय थी, तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। जितनी भी राम भक्ति शाखा की रचनाएं आपको मिलेंगी वह अवधी भाषा में मिलेंगी, चूँकि राम जी अवध प्रांत से थे। और कृष्ण भक्ति शाखा की जितनी रचनाएं मिलेंगी वो आप देखेंगे ब्रज भाषा में मिलेंगी, चूँकि जो है कृष्ण भगवान ब्रज क्षेत्र से थे। ठीक है, तो ब्रज भाषा में रचनाएं मिली हैं। इसके अलावा पांचवी विशेषता आप लिख सकते हैं कि इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति साख्य भाव से की है। साख्य भाव मतलब होता है कि कृष्ण भगवान को अपना सखा मान करके ये लोग उनकी आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मतलब कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वो भगवान श्री कृष्ण को सखा के रूप में मानते हैं, एक मित्र के रूप में मान करके उनकी पूजा करते हैं। जबकि आप राम भक्ति शाखा में आएंगे तो आपको सखा नहीं बल्कि दास भाव की भक्ति मिलेगी। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज अपने आप को दास समझ करके, भगवान राम का दास समझ करके और पूजा करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि एक भरोसो एक बस, एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। ठीक है, इस तरीके से कबीर दास भी आप देखते हैं एकदम से दास भाव की भक्ति उनमें भी दिखाई पड़ती है। कहते हैं कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेउड़ी जित खीते चित चित जाऊँ। मतलब कि जिधर राम, मतलब कि मैं एक मुतिया नाम का कुत्ता हूँ राम के, मतलब कि जैसे एक पालतू कुत्ता होता है, जिधर मनुष्य खींचता है उधर चला जाता है, जिधर बोलता है उले हाथ तो उधर भाग जाता है, उधर बोलता है उले हाथ तो उधर निकल जाता है। ऐसे ही कबीर दास कहते हैं कि मैं उसी कुत्ते की भांति हूँ, मेरा मुतिया नाम है, गले राम की जेवड़ी, पट्टा राम जी का बंधा हुआ है गले में, वो जिधर खींचेंगे उधर निकल जाऊंगा। अच्छा, तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुलसी के राम एक प्रकार से दशरथ पुत्र राम है, जबकि कबीर के राम वो निर्गुण ब्रह्म राम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है? 2022 में ये क्वेश्चन कई विश्वविद्यालयों में आया हुआ है। तो विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। कवि विद्यापति को निम्नलिखित उपाधियों से विभूषित किया गया था। पहला था अभिनव जयदेव। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, दशावधान उपाधि भी इन्हीं की है। कवि शेखर भी कहा जाता है विद्यापति जी को, मैथिली भाषा में रचना लिखते थे इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कवि कंठहार भी उपाधि इन्हीं की है। कवि रंजन भी कहा जाता है विद्यापति जी को। इसके अलावा राज पंडित की उपाधि से ये भी विभूषित किए गए हैं। खेलन कवि भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक, किसको?
विद्यापति को खेलन कवि भी कहा जाता है, सरस कवि भी कहते हैं, कवि रत्न कहते हैं और नवनिधि भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी विद्यापति की बहुत सारी उपाधियां हैं जो कि आपके समक्ष मैंने बता दी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए, देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, हिंदी का आपको कोर्स ले लेना है। हिंदी के कोर्स या सभी सब्जेक्ट का, अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के लिए। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ें तो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास जो होगी वो एक प्रकार से, मतलब जब सभी सब्जेक्ट का कोर्स जो होगा वो मात्र 100 रुपीज़ में कर दिया गया आपका। यानी कि अभी तक हिंदी का कोर्स ही 100 रुपये में था, अब इसी 100 रुपये में ही आप एक बार में 100 रुपये पे करेंगे, पूरा का पूरा सेमेस्टर आपको प्रथम सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट और आपका जो फूड न्यूट्रिशन आपका होता है को करिकुलर, इसकी भी तैयारी आपकी इसी में करवा देंगे। यानी कि इसी 100 रुपये में ही आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है। आप सोचो कितना बड़ा एक प्रकार से आपके लिए उपलब्धि है, अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर लें। इसमें आपको सारी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह भी मिलती है। इसमें क्या मिलेगा आपको भैया? पीडीएफ मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा इसमें आपको एक प्रकार से लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको मैराथन क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, इसके अलावा इसमें महासंग्राम रिवीजन क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, इसमें मॉडल पेपर मिलेंगे, इसमें क्वेश्चन पेपर एक प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ वगैरह मिलेगी। तो इन सभी की वीडियोज़ और पीडीएफ सब कुछ आपको एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही प्रोवाइड करवाई जा रही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर पीडीएफ मिलेंगी उनकी। यानी कि मात्र 100 रुपये खर्च करके आप बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप किताब या सीरीज लें या ना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कोर्स अगर ले लेंगे मात्र 100 रुपीज़ में तो आपका ही फायदा होगा। आप फटाफट से ज्वाइन कर लें। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग फटाफट से एसएमएस करें, जितने जल्दी लेंगे उतने आपका फायदा होगा। आप लोग एक प्रकार से कोताही देखते हैं कि 100 रुपये में गुरुजी को 100 रुपये क्यों दूं। आप 60-70 रुपये की सीरीज खरीदते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जाकर के फिर से जो है एक एक सब्जेक्ट की सीरीज आप लेगो या एक एक किताब लोगे, 3-3 400 की किताब पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ा रहा है कि बिल्कुल सारी चीज़ समझ में आ रही हूँ, बहुत दिमाग में उतर रही हैं एक बार में, तो वो सब आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके अच्छी जगह पढ़ें, ठीक है। तो आप कोर्स लेने में क्यों पीछे हट रहे? मात्र 100 रुपये की तो बात है। इसीलिए आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी तभी एक प्रकार से मैंने 100 रुपीज़ करी। नहीं तो ये कोर्स लगभग आप देखते हैं लगभग 1000 के आसपास अगर बैठा हो तब भी नहीं बैठेगा। आप इतना सोच सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस मात्र 100 रुपये कर दी। इसीलिए मैं अपने एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको चार्जेस और देने पड़ते, वहां पर तमाम प्रकार के चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती। इसी वजह से मैंने कहा कि भाई चलो व्हाट्सअप सुविधा आपको दे दी जाए। आपको करना कुछ नहीं है, 91 61 93 60 62 पर फटाफट से एसएमएस कर देना। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एसएमएस करिएगा। आप डरिए मत। अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे, कुछ भी नहीं चलाते, आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं 100 रुपये, ठीक है। और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो फटाफट से आप पीछे मत हटिए इसकी 100 रुपये लग रहे हैं, गुरुजी 100 रुपये क्यों दूं, मैं यूट्यूब पर सारी वीडियो देख लूँगा। वीडियो देख लेंगे, लेकिन जब आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ेंगे वहाँ पर और सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उनके संपर्क में आएंगे, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। और आगे चल करके जब सेकंड सेमेस्टर का कोई कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो आपके लिए एक प्रकार से बढ़िया होगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ऐसे में एक प्रकार से आप तुरंत एसएमएस करके ले सकते हैं। आपको अपना नाम बता देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो सब्जेक्ट बता देने हैं। उसके बाद में आपको एक प्रकार से ग्रुप से ऐड करवा दिया जाएगा और आसानी से आप पढ़ते रहिएगा। तो उसमें आपको इन सभी चीज़ों की पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है भैया तीसरा नंबर क्वेश्चन से, विद्यापति की राधा का परिचय दीजिए। चूँकि राधा को लेकर के इन्होंने लिखा है, राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। लौकिक प्रेम मतलब कि जो पृथ्वी लोक पर प्रेम होता है वही प्रेम का वर्णन किया है। और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते प्रतीत होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कृष्ण भगवान के रूप में है और राधा महारानी देवी के रूप में है, ऐसा नहीं है। राधा एक स्त्री हैं जो कि एक प्रकार से यदुवंश की कन्या है। ऐसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण भी एक प्रकार से एक मनुष्य के रूप में है, तथा भक्ति की मात्रा ना के बराबर इनमें आपको दिखेगी। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। यानी कि ये श्रृंगार रस के बड़े जबरदस्त कवि हैं विद्यापति। इन्होंने एक प्रकार से कृष्ण और राधा के प्रेम को पारलौकिक प्रेमनाथ बता करके इन्होंने लौकिक प्रेम की अवधारणा पर एक प्रकार से पूरी की पूरी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो राधा का परिचय इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। अमीर खुसरो की भाषा कैसी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो की भाषा, देखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालते हुए रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बड़े ज़बरदस्त कवि हैं, उन्होंने लिखा कि हमें मानना पड़ता है कि इस भाषा यानी खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य जो मिला है वो खुसरो का ही मिला है। इसलिए खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों के जनक माने जा सकते हैं। ठीक है, और भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत बड़ी क्रांति की और सत्य ही वे हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कहलाने योग्य हैं, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हिंदी के ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक प्रकार से अमीर खुसरो के बारे में ऐसा कहा। अमीर खुसरो निश्चित रूप से एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी थे। पहेलियाँ खुसरो की और मुकरियाँ ये बड़ी फेमस रही हैं हिंदी साहित्य में, और व्यवहारिक तौर पर भी आजकल जो है खुसरो के गीत वगैरह गाए जाते हैं। खुसरो एक प्रकार से ऐसे आपके पाठ्यक्रम में खुसरो शामिल हैं। ठीक है, और इनकी कई पद, कई मुकरियाँ, कई जो है पहेलियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। आगे देखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था 2023 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, अमीर खुसरो के कविता लेखन से 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। अमीर खुसरो के कविता लेखन से 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी थी ऐसे। तो ऐसे आपसे थोड़ी बहुत कविताओं को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। कविताएं लिखिए, इन कवि की कविताएं लिखिए आपके पाठ्यक्रम में संकलित, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अमीर खुसरो की कविता गीत की पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से है, कैसे कि काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकल घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे। ये कविता जो है एक, जब कन्या जो होती है उसकी विदाई होती है, उस दौरान का ये विदाई गीत है। कन्या कहती है कि हे बाबुल, बाबुल माने बाबू, पिताजी को एक प्रकार से बाबुल कहती है, काहे को विदेश में हमारा ब्याह यानी दूसरे देश में, परदेश में हमारा विवाह कर रहे हो, लखी बाबुल मेरे, हे बाबू मेरे सुनो, हे दादा सुनो, हे पापा सुनो, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, हम तो आपके बागों की कोयल की भांति हमेशा कुहकल रही। ठीक है, कूं कूं करे रही, घर घर जाऊं, लखी बाबुल मेरे तरफ थोड़ा देख। इस तरीके से है। अभी इसकी व्याख्या मैंने करी है, अभी मैं एक प्रकार से ये, चूँकि व्याख्या में भी ये प्रश्न आया हुआ था, इसकी व्याख्या मैं भी करूँगा। ठीक है, चलें, तो ये आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। गोरखनाथ की कृतियाँ बताएं, चूँकि गोरखनाथ भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। कृतियाँ माने होता रचनाएं। ठीक है, गोरखनाथ ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन्हीं के बारे में। गोरखनाथ ने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। इन रचनाओं का काल 1400 विक्रमी संवत लगभग 1350 ईस्वी के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, जो प्रमुख पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वे गोरखनाथ, मतलब गोरखनाथ की वो है, पहली है गोरख गणेश गोष्ठी, दूसरी है महादेव गोरख संवाद, तीसरी है गोरख बोध, चौथी रचना इनकी है दत्त गोरख संवाद, पांचवी है योगेश्वरी साखी, छठी रचना है नरवई बोध। ठीक है, नरवई नरपत शब्द का अभ्रंश शब्द है, तो नरपत से बना है नरवई, इसीलिए यहाँ पर नरवई बोध है। नरपत बोध भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है। विराट पुराण भी इनकी रचना है, गोरखसार और गोरख की वाणी। ठीक है, इस तरीके से इनकी लगभग 9 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में, मतलब कि आपके जो है मतलब कि आपको याद रखनी होती हैं। हालांकि इसमें से आप 3-4 रचनाएं याद रख लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गोरखनाथ की ये रचनाएं है, गद्य और पद्य दोनों को मिला लें तो। ठीक है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या को लेकर के एक पंक्ति आ चुकी, गोरखनाथ की ही है, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, अह निस मन लय उन्मन रहे, आह निसी मन लय उन्मन रहे, गम की छाड़ी अगम की कहे, छाड़े आशा रहे निराश, कहे कहे ब्रह्म हूँ ताका दास। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हालांकि इसको समझ लेते हैं। संदर्भ इसका आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित गोरखनाथ कृत शब्दी से उद्धृत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शब्दी बेसिकली जो होती, शब्दी में क्या होता है, दोहे होते हैं शब्दी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और शब्दी और साखी आप देख, कबीर के साखी में दोहे हैं। ठीक है, शबद और रामायणी, शबद में पद होते हैं और रामायणी में आपका चौपाई होती है। तुलसी मतलब कि ये कबीर में आप देखेंगे, यहाँ सब तो ऐसे ही। तो अहिनिस मन उन्मन रहे, गोरखनाथ का कहना है कि जो साधक व्यक्ति अपने मन को दिन रात
उन्मना अवस्था, उन्मन माने उन्मना अवस्था वह अवस्था होती है जब व्यक्ति जो होता है अपना ध्यान उस पार ब्रह्म, उस अलौकिक ब्रह्म में लगा देता है, उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही अवस्था उन्मना अवस्था होती है। इस संसार के जो है सुख दुख को एक प्रकार से छोड़ करके उस परमात्मा में लीन हो जाना ही एक प्रकार से उन्मना अवस्था कहलाती है। तो वही यहाँ पर गोरखनाथ कह रहे हैं कि आह निस मन, ऐसा मन जो लय उन्मन रहा है, किसमें रहता है? उन्मना अवस्था में, यानी कि ब्रह्म के मन में लगाए रहता है, किए रहता है, ब्रह्म को हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रहता है। गम की छाड़ी अगम की कहाय, जो इस गम माने इस दुनिया का, अगम, अगम माने उस दुनिया का, ठीक है। तो जो इस भौतिक जगत की यानी गम की बातें छोड़ करके आध्यात्मिक यानी अलौकिक जगत की बातें करता है, गम की छाड़ी अगम की कहाय, अगम माने उहलोक पारलोक की चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक। गम माने इस लोक की चीज़ें, भौतिक समाज जो हमारे आसपास विद्यमान है, भगवान की बातें अगम, ठीक है, समझ रहे ना। तो गम की छाड़ी अगम की कहाय, छाड़े आशा रहे निराश, ठीक है। जो सभी आशाओं को छोड़ देता है कि ये फलाने हमारा पुत्र है, हमको कमा के 10 रुपया देगा, ये बप्पा हैं, ये हमको 5 रुपया देंगे तब हम मेला देखने जाएंगे, ये सब एक प्रकार से किसी से कोई आशा नहीं, ठीक है। छाड़े आशा रहे निराश, यानी कि दुनिया के प्रति निराश भाव से रहता है जो व्यक्ति, दुनिया को एकदम से क्षणभंगुर मानता है, अर्थात कोई आशा नहीं रखता। ब्रह्म भी अपने उस साधक को उसका दास, मतलब अपना दास बना लेता है, यानी ब्रह्म से भी बढ़ करके वो हो जाता है। ब्रह्म भी उसको कई प्रकार से कहता है, वो पार ब्रह्म भी कहता है कि अब मैं इसका दास बन चुका हूँ। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, कहे ब्रह्म सु ताका दास, या कहे ब्रह्म हूँ ताका दास, यानी कि ब्रह्म कहते हैं कि मैं भी उसका दास बन जाता हूँ। जो व्यक्ति जो है उन्मनावस्था में ब्रह्म में हमेशा लीन रहता है, अपने भौतिक संसार को छोड़ करके हमारे में लीन रहता है, अभौतिक संसार की या अलौकिक संसार की बात करता है, आशा सारे आशाओं को छोड़ करके एक प्रकार से निराशाओं को एक प्रकार से त्याग करता है, निराशा भाव से रहता है, मतलब कि निराशा मतलब कि कोई आशा नहीं रखता किसी से, ठीक है। और ब्रह्म की बात हमेशा करता है, उसको एक प्रकार से उसके लिए मैं भी उसका दास ही हूँ, यानी कि वह भक्त हमसे बढ़कर के भी है, यानी कहते हैं कि भक्त से बढ़कर है भगवान, आपने भजन सुना होगा, तो ठीक वही चीज़ें, ठीक है। तो ये आप व्याख्या आपने देख ली, तो ऐसी व्याख्या आपको करनी होती है। ये देखा, ये अब ये व्याख्या 2023 में आई थी, ये मैंने आपको बताई थी कि अभी मैं चर्चा कर लूँगा। देखिए व्याख्या आ चुकी है कि काहे को ब्याही विदेश रे, सखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तेरे बागों की कोयल, कुहकल घर घर जाऊँ, अमीर खुसरो की है। लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं, लखी बाबुल मोरे। बड़ी ज़बरदस्त एक प्रकार से इसमें दायनीय स्थिति है। एक कन्या जो कि विदाई का दौरान है, एक कन्या जिसको अभी तक बाबुल ने, उसके पिताजी ने पाला है, उस कन्या को एक प्रकार से कोई विदेशी ले जा रहा है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर परमानंद पंचाल के द्वारा संपादित अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के गीत भाग से उद्धृत है, जिसके रचयिता अमीर खुसरो हैं। प्रसंग ये है कि इस गीत अथवा लोकगीत है बेसिकली। इसमें एक बेटी अपने पिता को संबोधित करते हुए उसे उलाहना दे रही है कि क्यों तुमने मुझे अपने से विलग कर दिया, अलग कर दिया। यह वियोग भाव को जागृत करने वाला अप्रीतम गीत है। अपने पिताजी से कहती है, क्या कहती व्याख्या में बेटी अपने पिता से कहती, क्यों मेरा विवाह पराये देश में कर दिया, काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। ए मेरे पिता जरा देखो, जरा मेरी तरफ देखो, जरा मेरी तरफ देख करके बोलो, क्यों मुझे विदेश में ब्याह दिया। हे मेरे पिता, लखी बाबुल मोरे, मैं तो तेरे बागों की कोयल, कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे बाग की कोयल थी, अब जब तुमने मुझे अलग कर दिया है, मेरा विवाह दूर देश में कर दिया है, तो मैं रास्ते में भूर कूकते हुए जाऊंगी। भूर कूकते मतलब एक प्रकार जैसे कोयल कूकते हुई जाती है, ऐसा कि जब लड़की रोती हुई जाती नहीं, विदाई होती तो बहुत दूर तक रोती हुई जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ए बाबुल मेरी तरफ देखो, मैं किस दशा में हूँ इस समय, आपने मेरा विवाह क्यों कर दिया। ऐसे लगातार तमाम प्रकार के क्वेश्चंस जो है अपने पिताजी से करती है कन्या, ठीक है। मैं तो तुम्हारे खेतों की एक चिड़िया थी, दाना दुनका चुनकर उड़ जाती थी, मतलब ये मैं ज़्यादा कुछ आप पर भार भी नहीं थी, क्यों आपने मुझे ऐसा किया।
क्यों तुमने मुझे दूसरे के हाथों में सौंप दिया, मैं तो तुम्हारे खेतों की चिड़िया की भांति थी, दाना चुन करके उड़ जाने वाली थी, आपने क्यों ऐसा किया। अपने पिताजी से लगातार क्वेश्चंस करती है। यानी जो ये विवाह की पद्धति है जिसमें एक कन्या अपने पिता को छोड़ करके दूसरे घर में जाती, पराए घर में जाती है और अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जा करके एक नया घर बनाती है। एक स्त्री एक कन्या के लिए एक प्रकार से आपको बताऊं, अगर किसी पुरुष को बोला जाए कि आपको अपना घर त्याग करना है तो 10 दिन 20 दिन वो अलग रह पाएगा, लेकिन उसके बाद में उसको थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी। आप कन्या से चाहे अपने माता पिता भाई बहन सबको, बंधुओं को, अपने दोस्त यार को, सबको छोड़ करके एक व्यक्ति के लिए चली जाती है, तो उसके लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत तो एक जो है दयनीय चीज़ें वो आई है छोड़ करके, तो उसको तो रिस्पेक्ट देने योग्य है। कुछ लोग एक प्रकार से जो है उसको डाउट में रखते हैं, तो उसको जो है धमकाते हैं, डरा करके रखते हैं। सोचो वो बेचारी अकेले आई है, तुम पूरा परिवार हो, फिर भी उसको डांट मार रहे हो, ये एक ऐसी एक प्रकार से चीज़ें हैं। तो ऐसे में एक कन्या के ऊपर क्या बीत रही होती है वो यहाँ पर कवि अमीर खुसरो ने दिखाने का प्रयास किया है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले मॉडल पेपर और 2 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर 1 भी मैंने करवा दिया है हल। प्रश्न है, जायसी के काव्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी में रहस्यवाद आपको दिखेगा, कबीरदास में रहस्यवाद दिखेगा, छायावाद के कवियों में आपको रहस्यवाद दिखेगा। ठीक है, पहली बात, जायसी के काव्य में दोनों प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जायसी का रहस्यवाद सूफी मत से प्रभावित है। सूफी मतलब जैसे कि जो मलिक मोहम्मद जायसी बेसिकली सूफी विचारधारा से हैं, जैसे कुतुबन मंझन, ठीक है, इन सभी से प्रेरित हैं। तीसरी बात, जायसी की रहस्य भावना बहुत उच्च कोटि की है। वे सृष्टि के कण कण में उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं जो सर्वव्यापी है, यानी कि हर एक कण में ईश्वर है, ऐसा बात करते हैं। रहस्यवाद का बेसिकली मतलब उस परम सत्ता की खोज करना ही रहस्यवाद है। उस परम सत्ता के बारे में जानना ही एक प्रकार से रहस्यवाद की भावना है। सूफी मत में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है, यानी कि सूफी मत जो होता है, सूफी विचारधारा में एक प्रकार से जो ईश्वर होता है वो प्रियतम होता है। अगर लड़का है तो वो लड़की के रूप में ईश्वर से प्रेम करता है, अगर वो लड़की है तो लड़के के रूप में ईश्वर से प्रियतम मतलब कि प्रिय करता है। यानी आप देखें, प्रेम के माध्यम से, प्रेम साधना के माध्यम से, इसीलिए इसको प्रेम मार्गी धारा कहा गया, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। जिस तरीके से एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, अगर उतना ही प्रेम व्यक्ति ईश्वर से करने लगेगा तो ईश्वर जाहिर सी बात है उसको मिल जाएगा। लोग प्रेमी और प्रेमिका के चक्कर में खूब आंसू बहा करके रोते हैं, भुलुक भुलुक करके। अगर ऐसे आंसू भगवान के प्रति गिरा दे वो व्यक्ति तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। यही इस पूरे के पूरे मध्यकालीन हिंदी कविता में आप देखेंगे, सूफी विचारधारा में यही एक सार तत्व है कि जितना प्रेम आप प्रेमिका से करते हैं, प्रेमी से करते हैं अपने, ठीक है, उतना ही प्रेम अगर ईश्वर से करते तो हमारा एक प्रकार से बेड़ा पार हो जाता, हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते। ठीक है, यही चीज़ें दी गई हैं। रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधनात्मक रहस्यवाद और एक होता है भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, जायसी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा शैली। देखिए, जितने भी सूफी विचारक हैं, सूफी विद्वान हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ की एक प्रकार से जो चीज़ें थी, अपनी बातों को कैसे कहा उन्होंने, अपनी बातों को उन्होंने एक प्रकार से किस तरीके से कहा, अपनी बातों को ऐसे नहीं बोला कि भाई डायरेक्ट बोल देते थे, नहीं, अपनी बातों को चाहते तो अरबी फारसी में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अवधी भाषा अपनाया। यानी जिस भगवान के बारे में बताना है या जहाँ के क्षेत्र के बारे में लिखना है वहाँ की भाषा को पहले पकड़ते थे। यानी अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्यों लिखा, क्योंकि अवधी का क्षेत्र बड़ा विस्तार था और अवधी पूरे जनमानस की भाषा थी, तो जनमानस की भाषा को अपनाया। यहाँ के देवी देवताओं के एक प्रकार से जो उदाहरण थे उनको लेकर के अपने काव्य में रखा, ताकि यहाँ की जनता उनको पसंद करे। ठीक है, आए थे विदेशों से, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से यहीं की चीज़ों में एक प्रकार से वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो जायसी की उक्तियों में चमत्कार के साथ भावुकता भी आपको दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी का माधुर्य मतलब कि आपको लगेगा कि एकदम गंवई अवधी है, ठीक ठाक अवधी का प्रयोग किया है। जबकि आप रामचरितमानस की अवधि देखेंगे तो वहाँ पर संस्कृत निष्ठ या परिमार्जित अवधि का प्रयोग है, यानी वहाँ पर आप भाषा थोड़े जटिल आप पाएंगे तुलसीदास के यहाँ, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ भाषा आप सरल पाएंगे और एक देहाती भाषा पाएंगे, ठेठ अवधि पाएंगे, जो कि एक प्रकार से आम जनमानस जान पाता है। ठीक है,
जैसे सुआ काल होइलेगा पीऊ, ठीक है, ऐसे। इसके अलावा सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा खोपा खोल केस मुकुलाई, ठीक है, खोपा माने जूड़ा खोल करके बालों को ऐसे बिखेरा। पद्मावती जब एक प्रकार से मानसरोवर मतलब कि सरोवर में स्नान करने जा रही है, मानसरोवर खंड आप देखेंगे पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में, उसमें बताया गया है, व्याख्या मैंने करी हुई है। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक जायसी के प्रिय अलंकार हैं, तो 3 अलंकार बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक, ये 3 अलंकार जायसी ने खूब किए हैं दबा करके। चौथी बात, भाषा भाव मतलब कि भाव अनुगामिनी सुगठित और माधुर्य है, यानी कि भाषा जो है भाव के अनुरूप ही आई है, जहाँ पर जैसा भाव है वैसी भाषा का प्रयोग जायसी करते हैं। जायसी की भाषा में कतिपय दोष भी है, कतिपय मतलब कि कुछ दोष है, इनकी भाषा तुलसी की तरह सुव्यवस्थित नहीं है, उबड़ खाबड़ भाषा का प्रयोग किया है, भाषा सुव्यवस्थित और तार्किक नहीं है, ठीक है। छठी बात, कहावतों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग आप देखेंगे इनकी भाषा में मिलेगा जायसी की। तो जायसी की भाषा और शैली पर प्रकाश इस तरीके से डाल सकते हैं। ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 2022 में कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न। सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं बताएं, ठीक है। देखें, सूफी काव्य परंपरा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, सूफियों ने फारसी की मसनबी पद्धति पर प्रेम कथाओं की रचना की। मसनबी शैली बेसिकली ये एक प्रकार से अरब फारस की शैली रही है। ये मसनबी शैली दोहा चौपाइयों की शैली रही है कि 7 चौपाइयों के बाद में मसनबी शैली में एक दोहा आता है और इस तरीके से पूरा का पूरा महाकाव्य लिख डालते हैं। आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में भी मसनबी शैली का ही प्रयोग है। शैली तो ये लोग अपनी अपनाते थे, भाषा यहाँ की उठाते थे और कहानियाँ कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की मिला करके लिखते थे ताकि यहाँ का जनमानस भी उससे प्रभावित हो और अपनी बातों को भी वो कह दे। दूसरी बात, सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। तीसरी बात, सूफियों ने लौकिक प्रेम के आधार पर पारलौकिक या अलौकिक प्रेम की व्यंजना की, यानी कि इह लोक के प्रेम के माध्यम से उह लोक के प्रेम को प्राप्त करने की बात करी गई। यानी कि एक प्रेमिका से प्रेम करेंगे, उसके बाद में प्रेम में धोखा मिलेगा या प्रेम में विरह मिलेगी। जब 1 साल विरहावस्था में व्यक्ति बीत जाएगा, उसके बाद में फिर उसको लगेगा कि मैंने 1 साल तो नाहक ही बिता दिया, इतना प्रेम मैंने भगवान से किया होता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। फिर वो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है और इस तरीके से उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही पूरी की पूरी सार इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो अलौकिक प्रेम के मतलब लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना करी गई है। चौथी विशेषता यह कि सूफी प्रेम कथाओं की रचना प्रबंध शैली में हुई। प्रबंध शैली मतलब कि महाकाव्य में लिखी गई चीज़ें, ये मुक्तक में नहीं है, ये महाकाव्य शैली पर पद्धति पर लिखे गए हैं। पांचवी विशेषता, सूफी प्रेम कथाओं की रचना अवधी भाषा में ही हुई है, यानी सूफी रचनाएं जो लिखी गई हैं वो अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रकृति चित्रण यानी कि नेचर को लेकर के उन्होंने किस तरीके से अपनी रचनाओं में लिखा निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के दैवीप्यमान नक्षत्र, हिंदी साहित्य के पुरोधा कवि रहे हैं। पहली विशेषता इनकी प्रकृति चित्रण की ये रही कि छायावादी काव्य में प्रकृति स्वतंत्र रूप से उपस्थित हुई है। प्रकृति का दोनों रूप आप देखते हैं छायावाद में आपको दिखेगा। छायावाद के चारों कवि जो रहे, कवि मिला करके, खास करके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों लोग एक प्रकार से प्रकृति का चित्रण बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। हालांकि इन सभी में सबसे ज़बरदस्त जो प्रकृति का चित्रण करते हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, वो बड़े ज़बरदस्त लेखक है प्रकृति के। तो छायावादी काव्य में प्रकृति स्वतंत्र रूप से उपस्थित हुई, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, निराला उन्मुक्त प्रकृति के गायक हैं। वो एक प्रकार से और वो मुक्त होकर के कोई बंधन में नहीं बनते हैं। वो चाहे छंदों की बात करें, चाहे प्रकृति के वर्णन की बात करें, वो पद चिन्हों पर नहीं चलने वाले कवि हैं। वो ये नहीं कहते कि फलाने कवि ने ऐसा लिखा था तो हम भी वैसा ही लिखें। वो अपने मन का लिखते हैं। निराला के जीवन में दुख बहुत रहा, ठीक है, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं की। निराला बड़े ही एक प्रकार से दुखी होते हुए भी प्रकृति चित्रण में बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तीसरी विशेषता, निराला जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही रूप मिलते हैं, यानी प्रकृति का एक तरफ कोमल रूप भी मिलेगा, दूसरी तरफ कठोर भी रूप प्रकृति का दिखाई पड़ेगा। चौथी विशेषता ये कि निराला जी ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण भी किया है और छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। छायावाद की विशेषता भी पूछेगा तो आप प्रकृति का मानवीकरण आप लिख सकते हैं। तो निराला जी के काव्य में प्रकृति का यथार्थ और स्वाभाविक दोनों प्रकार का चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या डिफरेंस है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम हैं, जबकि कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म हैं, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। रम्यते यस्मिन योगिनः सह रामा, यानी कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है, ऐसा कबीर कहते हैं। तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, दशरथ के पुत्र राम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, क्रम से उनके नाम लिखिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है और कई विश्वविद्यालय में आया है। रामचरितमानस में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। इसकी रचना गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने करी है। परनिष्ठित और संस्कृतनिष्ठ अवधि का प्रयोग किया गया है। 7 कांड है, भगवान राम की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य यानी जंगल कांड। ठीक है, जब भगवान राम का वनगमन होता है। तो अगला है किष्किंधा कांड, जब एक प्रकार से भगवान राम किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मिलते हैं, उस दौरान की कथा। 5वां कांड है सुंदर कांड, जो आजकल बड़ा प्रचलित है। ठीक है, रामचरितमानस पुस्तक हमारे पास रखी हुई 2 पुस्तक है, सुंदर कांड की भी रखी हुई है। ठीक है, सुंदरकांड हमारे यहाँ मंगलवार को डेली होता है, मतलब हर मंगलवार को होता है। सुंदरकांड जो है ये एक प्रकार से सबसे फेमस कांड माना जाता है रामचरितमानस का, और आज देखेंगे बहुत ज़्यादा फेमस है। छठा है लंका कांड, लंका कांड को वाल्मीकि ने युद्ध कांड भी कहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर युद्ध कांड लिखा है। 7वां कांड है उत्तरकांड। इस तरीके से ये 7 कांड जो है ये एक प्रकार से इसमें है रामचरितमानस में। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड यहाँ पर है। किष्किंधा कांड की अगर बात की जाए तो किष्किंधा कांड मात्र और मात्र कितने 2 कहा भैया, 1 मिनट। किष्किंधा कांड सबसे छोटा होगा कि अरण्य कांड होगा? 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। मैं रामचरितमानस की किताब आपको दिखा दे रहा हूँ। सुंदरकांड में तो 60 दोहे आपके हैं। ठीक है, अब अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अरण्य कांड में मेरे हिसाब से आपके अरण्य कांड में कितने होंगे, 45 होंगे क्या कि 30? अब 30 और 45 से इसमें मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, किष्किंधा कांड में 30 दोहे, अरण्य कांड में आपके 45 दोहे लगभग आपके पड़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल 46 दोहे। क्या अरण्य कांड में आपके 46 दोहे पड़ेंगे। ठीक है, और आपके उसमें क्या बोलते हैं, किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं, सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। ठीक है, क्लियर। यानी किष्किंधा कांड आपका सबसे छोटा कांड है और जो अरण्य कांड है वो आपका एक प्रकार से मतलब किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और जो आपका बाल कांड है वो सबसे बड़ा, यानी पहला कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि सबसे बड़ा और छोटा कौन सा, तो आप डिफरेंस देख लें। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार प्रश्न परीक्षा में, तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम बताइए, अथवा तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। बेसिकली तुलसीदास जी की 12 रचनाएं बड़ी फेमस रही हैं, जिनमें से 6 रचनाएं पूछी गई, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। देखिए, रामचरितमानस पहली रचना, बड़ी फेमस रचना। रामलला नछहु इन्हीं की रचना है। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पात्रिका कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली और ऐसी और रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुलसीदास की ये रचनाएं हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को। हालांकि आप कोर्स ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से आप SMS कर दीजिएगा, आपको PDF वगैरह कोर्स में भी मिलेगा। 91 61 93 60 62 पर SMS करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपीज़ का पूरा कोर्स हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, चले, उसमें आपको PDF हर एक सब्जेक्ट की मिलती रहेगी, हिंदी की नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट की, मतलब हिंदी की भी और बाकी सारे सब्जेक्ट की भी मिलेगी। प्रश्न अगला, तुलसी के राम राज्य वर्णन की 4 विशेषताएं लिखें। बड़ा फेमस प्रश्न है, परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। मतलब ये प्रश्न जितने भी रखे गए हैं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और 2024 25 26 27 28 इन सभी के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। पहली बात, राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक दुख नहीं था। कहा भी गया है कि राम राज्य में जो है दैहिक दैविक और भौतिक तापा, राम राज्य कबहू न व्यापा। क्या कहा गया? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ये कबहू न व्यापा। ये तुलसीदास जी लिखते हैं। यानी राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं आते हैं। वृक्ष मांगने से फल देते थे, सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते थे, सभी लोग निरोग थे और किसी की अल्पकाल में मृत्यु भी नहीं होती थी, कोई एक प्रकार से रोग दोष नहीं होते थे। तो राम के राज्य में एक प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक था। यही राम राज्य है और इसी राम राज्य की कल्पना एक प्रकार से भाजपा के कुछ नेता लोग एक प्रकार से करते हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
राम राज्य का मतलब ये नहीं कि हिंदू राज्य की बात हो रही है। राम राज्य का मतलब ये है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में रह करके काम करेंगे, ठीक है। राम राज्य का मतलब ये है कि एक प्रकार से शेर और हिरन एक ही एक प्रकार से घाट पर पानी पिएंगे, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक साथ रहेंगे, ठीक है। ब्राह्मण मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं सब आप आपस में रहेंगे, कोई बंटवारा नहीं, कोई एक प्रकार से भेदभाव छुआछूत नहीं। अगला है प्रसाद के काव्य में, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद के काव्य में कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? प्रथम और अंतिम सर्ग का क्या नाम है, लिखिए। 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य में कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भैया? 15 सर्ग हैं। कामायनी मेरे पास रखी भी हुई है रचना, ठीक है, बड़ी फेमस रचना मैंने पढ़ी है। तो कामायनी एक प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप ना विश्वास हो आपको कि कामायनी गुरुदेव ने पढ़ी है। देखिए कामायनी मेरे पास रखी हुई पूरी रचना मैंने कामायनी की रखी है। वैसे सारे रचनाओं को मैंने, अधिकतर रचनाएं जो हैं डायरेक्ट मैं पुस्तक ही ले लेता हूं, जिसमें आपको एक प्रकार से देखिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी ये रचना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो 15 सर्ग हैं, आपको बड़ी ज़बरदस्त रचना आपको मिलेगी। मतलब इसको पढ़ेंगे तो आप मनमुग्ध हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। दूसरा रामचरितमानस यूं ही नहीं कहा जाता इस रचना को, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें पूरी विस्तार से चीज़ें भी लिखी, क्यों जयशंकर प्रसाद ने चीज़ों को लिखा, और इसमें क्रम से एक प्रकार से पूरा का पूरा सर्ग जो है लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सर्ग देख पा रहे होंगे, सारे सर्ग लिखे हुए हैं। देखें पहला सर्ग है चिंता और लास्ट वाला है आनंद सर्ग, ठीक है। चिंता से व्यक्ति शुरू होता है और आनंद पर जाकर खत्म होता है। हैप्पी एंडिंग यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। और भारतीय कोई भी कथा लिखी जाती है तो हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ तक कि जो है जो मूवी बनाई जाती है भारत में बॉलीवुड की, वो भी हैप्पी एंडिंग ही देती है, ठीक है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सब एक प्रकार से क्या है? ये सब एक प्रकार से महोदय सर्ग हैं जो कि बटे 15 सर्ग में बटा हुआ है कामायनी। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता है, और अंतिम सर्ग का नाम क्या है? आनंद है। चिंता से एक प्रकार शुरू होती है, देखिए कितनी वैज्ञानिक चीज़ें हैं। चिंता से व्यक्ति शुरू होगा और आनंद पर जाकर के लास्ट होता है। चिंता पहला सर्ग है, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना, फिर लज्जा, फिर कर्म, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्गों में कामायनी की कथा वस्तु विभाजित है, बटी हुई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हो, आपकी बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निराला जी के काव्य में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए, बताएं। यानी कि जो देखिए जब भी आप किसी काव्य की बात करते हैं तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है आपका कौन सा पक्ष भैया? एक होता है आपका भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में आपके जो इमोशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो शामिल होते हैं। कला पक्ष में आपके रस, छंद, अलंकार आपने क्या प्रयोग किए हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए निराला जी निराशावादी नहीं है, पर ऐसे आशावादी नहीं जो दुखों की उपेक्षा करें। यानी निराला जी के जीवन में दुख बहुत रहा, उनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया, पत्नी का निधन हो गया, यानी उनके जीवन में गरीबता भी थी, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेचारे झेल रहे थे, तो ऐसे में दुखों की उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि एक प्रकार से निराशावादी व्यक्ति वह होता है, ठीक है, जो एक प्रकार से दुख की बात ही ना करे, केवल सुख की बात करे। लेकिन ये एक प्रकार निराशावादी नहीं है। आशावादी भी ऐसे नहीं जो दुखों की उपेक्षा करें, दुख को भी इन्होंने शामिल किया है। कहते हैं ना कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही, ठीक है। ये एक प्रकार से बोलते हैं, वे सुख दुख के द्वंद्व को महत्व देते हैं। यानी सुख और दुख का जो एक प्रकार से आपस में द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इस तरीके से पलड़ा आगे पीछे होता रहता है। निराला जी की रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है। यह प्रेम अत्यंत पावन है। आपकी रचनाओं में करुणा भी हृदय को द्रवित करने वाली होती है। यानी कि इनके प्रेम मतलब कि इनकी रचनाओं में आपको एक तरफ सुख एक तरफ दुख दिखेगा, इनके रचनाओं में आपको प्रेम भी दिखेगा, लेकिन वह प्रेम भी एक प्रकार से करुणा को एक प्रकार से दिखाने वाला होगा। इनकी रचनाओं में देश प्रेम का भी स्वर आपको दिखाई पड़ेगा। निराला जी के काव्य का भाव पक्ष सफल है, परंतु उनका काव्य पुरुष भावनाओं का काव्य है, ठीक है। इनका काव्य पुरुष कैसा है? भावनाओं का, इमोशन का काव्य है, ठीक है। हालांकि काव्य पक्ष बिल्कुल इनका जो भाव पक्ष है वो एकदम से क्या है? सफल है। जो लेकिन इनका जो काव्य पुरुष है वो भावनाओं का काव्य है। ये एक प्रकार से जो कलात्मक चीज़ें उन पर विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, भावनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मौन निमंत्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मौन निमंत्रण एक प्रकार से एक कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मौन निमंत्रण जो कविता है, मौन निमंत्रण बेसिकली सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो एक प्रकार से लिखते हैं, ठीक है।
दे रहा क्षितिज से अनजान, पता ऐसे कविता है, बड़ी ज़बरदस्त कविता, मैंने व्याख्या भी इसकी करी हुई है, ठीक है। तो मौन निमंत्रण पंत जी की रहस्यमयी कविता है जिसकी कला छायावादी और ध्वनि रहस्यवादी है। ये एक प्रकार से मतलब ऐसा है कि सुबह सुबह का समय होता है, उस दौरान एक प्रकार से कौन है जो मौन निमंत्रण हमको दे रहा है, ठीक है। उस असीम अज्ञात सत्ता के प्रति, ठीक, जिज्ञासा और कौतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद की अवधारणा का कारण बनती है। इस कविता में प्रकृति कण-कण अव्यक्त सत्ता का मौन निमंत्रण सी देती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति की एक एक चीज़ें जो है वो मौन निमंत्रण दे रही हैं उस परम सत्ता की तरफ से। इस कविता में प्रकृति के कोमल भयंकर दोनों ही रूपों का कवि को आकर्षित करते हैं। कवि दोनों ही रूपों को उस असीम अज्ञात विराट सत्ता के संकेत को पाता है। प्रकृति संकेत करती है कि परम सत्ता तुमको बुला रही है या एक प्रकार से तुम्हारे लिए एक प्रकार से निमंत्रण दे रही कोई, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 2023 में दहकता हुआ क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला। भारतेंदु के ऐसे दो दोहे लिखिए जो मातृभाषा के प्रति अटूट प्रेम पर आधारित हों। देखिए मातृभाषा प्रेम पर दोहे आप देखें। पहला है कि निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। यानी कि अपनी भाषा की उन्नति एक प्रकार से जब तक नहीं होती है तब तक सारी आपकी उन्नतियां फीकी पड़ जाती हैं, तब तक आपका विकास नहीं होता है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, जो हृदय में एक प्रकार से जो अपने हृदय में चीज़ें होती हैं वो शांत नहीं होती हैं जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होती। दूसरी, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, यानी अंग्रेजी पढ़ करके भले ही आप सभी गुणों में प्रवीण हो जाएंगे, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अगर आपको निज भाषा का ज्ञान नहीं, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप एक प्रकार से गुणहीन ही माने जाएंगे, भले ही आप कितने विद्वान हो, ठीक है। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं अपनी भाषा को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए। हिंदी की एक प्रकार से बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के चार प्रमुख कवि कौन है, सबकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए छायावाद के चार प्रमुख कवियों में एक प्रकार से बेसिकली सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रथम कवि, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। इनकी रचना है कामायनी, ठीक है, कामायनी जो मैंने अभी दिखाई थी। दूसरे विद्वान हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के क्या कहे जाते हैं, छायावाद प्रसाद, ये निराला जो छायावाद के महेश कहे जाते हैं, रुद्र कहे जाते हैं, विष्णु कहे जाते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मा है, ठीक है, छायावाद के ब्रह्मा है ये जयशंकर प्रसाद। छायावाद के विष्णु कौन है, छायावाद के विष्णु है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत। छायावाद की दुर्गा कौन है, छायावाद की दुर्गा है भैया महादेवी वर्मा जी। सुमित्रानंद पंत की अगर बात की है तो इनकी रचना कौन सी है, यह धरती कितना देती है या आ धरती कितना देती है। निराला जी की रचना है तुलसीदास, बड़ी फेमस रचना है, और महादेवी वर्मा जी की रचना है रश्मि, ठीक है। इस तरीके से छायावाद की रचनाएं बड़ी फेमस रही हैं, जो कि एक प्रकार से आप ध्यान से इनको अगर देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ये चार रचनाएं छायावाद की हैं, और ये चार आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि छायावाद के चार उन्नायक कौन से हैं या छायावाद के चार स्तंभ कौन से हैं। तो छायावाद के जो चार स्तंभ हैं ये प्रसाद, पंत और निराला ही है, जिन पर एक प्रकार से छायावाद रूपी जो छत है वो एक प्रकार से इन्हीं पिलर पर टिका हुआ है। किस पिलर पर, जयशंकर प्रसाद रूपी पिलर, निराला रूपी पिलर, पंत रूपी पिलर और महादेवी वर्मा रूपी पिलर, ठीक है। महादेवी वर्मा को छायावाद की मतलब महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ अपने, ठीक है। चले मैं आपको क्या समझा रहा था भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां निम्न है। पहली है प्रेम मालिका, दूसरी प्रेम सरोवर, तीसरी रचना प्रेम माधुरी आप लिख सकते हैं, भक्तमाल भी इन्हीं की है, बेड़ू गीत, प्रबोधनी, तमाम प्रकार की रचनाएं। इनकी तो बहुत रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ऐसे ही नहीं 50 साल का युग दे दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बहुत विद्वान आदमी थे, कविताएं भी लिखी हैं, रचनाएं भी मतलब की, और गद्यात्मक चीज़ें भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पंत का छायावादी काव्य में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। देखिए पंत जी छायावाद के प्रथम उन नायकों में से एक माने जाते हैं,
और उन्होंने अपने पल्लव तथा गुंजन नाम के शीर्षक काव्यों में छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया है। इनकी रचना जो गुंजन है या पल्लव है उसको आप पढ़ेंगे तो छायावाद की सारी विशेषताएं इन दोनों रचनाओं में आपको दिख जाएंगी। ठीक है, छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया है। पंत जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कला का सफल समावेश हुआ है। इस प्रकार छायावादी काव्यधारा में पंत जी का विशिष्ट स्थान रहा है और उनकी वीणा रचना जो है, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ये सब रचनाएं जो है छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत ही आती हैं। छायावाद की विशेषताओं से गुंजित रचनाएं हैं ये गुंजन, ग्रंथि, पल्लव, वीणा। ठीक है, साथ ही साथ जिस प्रकार श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद के उद्भव के विकास का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार पंत को भी लोकप्रिय बनाने का श्रेय छायावाद को दिया जाता है। क्योंकि छायावाद को लोकप्रिय बनाया किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, छायावाद को एक प्रकार जिस तरीके से उद्भव के विकास, मतलब छायावाद के उद्भव में जितना योगदान जयशंकर प्रसाद का है, उतना उसको विकास या उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंत जी को जाता है। ठीक है, तो पंत जी एक प्रकार से छायावाद के बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं और बहुत कुछ दिया छायावाद को इन्होंने। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। चले, प्रश्न है, बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। जन कवि का अर्थ क्या होता है? जनता का कवि, जनता का लोकप्रिय कवि, और इसमें कोई पीछे नहीं थे। ये बाबा नागार्जुन जो थे जनता के कवि ही थे, जनता की बातों को ही रखते थे। इस दृष्टि से नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि माने जाते हैं। उनके काव्य की महत्ता जनहित में लगी उनकी जनवादी प्रतिबद्धता है। वो स्वयं को भी जनकवि कहते हैं। वो अपने आप को जनकवि कहने से रोक नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है कि मैं जनकवि हूँ, जनता का कवि हूँ। वो कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ, क्यों डरूँ किसी से। भाई जो है जनता मुझसे पूछ रही, मैं उसको बताऊँगा। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ, क्यों मैं डरूँ राजनेताओं से, क्यों डरूँ इनसे बड़े बड़े एक प्रकार से पूंजीपतियों से, मैं खुल करके बोलूँगा, क्यों डरूँ भाई, जन कवि हूँ। उन्होंने यह स्वीकारा है कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की है, वो खुद कहते हैं। जहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता यह है कि नागार्जुन की जनवादी कवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है बाबा नागार्जुन जो हैं ये जन कवि हैं, सच्चे अर्थों में जन कवि, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय में खूब प्रश्न आता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहें। आप लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो ये कोताही मत करिए यार, लाइक तो कर दिया करो। भला एक प्रकार से आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी मेहनत लाइक में क्यों कटौती कर रहे हो? लाइक करोगे उतने दबा के आपके लिए मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, तो लाइक करो भाई सभी लोग। घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। घनानंद के द्वारा प्रयुक्त छंद निम्नलिखित हैं। जैसे इन्होंने सवैया छंद का खूब दबा के प्रयोग किया है, कवित्व छंद भी प्रयोग किया है खूब दबा के, त्रिलोकी छंद का प्रयोग किया है, तांटक छंद है, निशाती छंद का प्रयोग, सुमेरु, शोभन, त्रिभंगी, दोहा और चौपाई, इन सभी छंदों का प्रयोग घनानंद जी ने किया। घनानंद कौन है? घनानंद जो है ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से बेसिकली इनके बारे में मैंने कई कहानियाँ भी आपको समझाई होंगी जो आपको पता होंगी। अगला क्वेश्चन से, प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ, इसका समय विस्तार बताते हुए कवि अज्ञे का पूरा नाम लिखिए। तो प्रयोगवाद का आरंभ जो है 1943 ईस्वी में हुआ, जब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवादी युग का समय विस्तार जो है 1943 से लेकर के 1953 तक रहा। 1954 ईस्वी में नई कविता आंदोलन होता है और 1954 से लेकर के नई कविता प्रारंभ हो जाती है। कवि अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, खूब प्रश्न पूछा गया दबा के। तो ये सब प्रश्न आपके 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तार सप्तकों के प्रकाशक कौन है? तो वो अज्ञे जी ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सप्तक इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि 7 कवियों का संग्रह था, उसमें 7 कवि एक ही विचारधारा को लेकर के लिखते थे, उन्हीं की कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी सप्तक में। उसके संपादक कौन थे? अज्ञे जी। अगला प्रश्न, अज्ञे की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। देखिए, अज्ञे की पहली रचना है काव्य कृति भग्नदूत, दूसरी है चिंता, तीसरी है इत्यलम, चौथी है हरी घास पर क्षणभर, अगला है बावरा अहेरी, अगला है इंद्रधनु रौंदे हुए,
थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये सब इनके कविता संग्रह हैं, काव्य कृतियाँ हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ ये सब हैं। इनकी समस्त कविताएं सदा नीरा फर्स्ट और सदा नीरा सेकंड, दो नाम से एक प्रकार से ये काव्य संग्रह है, इनके नाम से संकलित हैं। पुस्तकें सदा नीरा फर्स्ट, सदा नीरा सेकंड। अगर आप इन दोनों पुस्तकों को खरीदेंगे तो आप इनकी सारी रचनाओं को आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ में आ गई। ठीक है, चले यहाँ पर व्याख्या को लेकर के कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 2023 में देखें, व्याख्या वाला ये प्रश्न पूछा गया 2023 में। वहाँ पर देखें प्रश्न क्या है कि देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिह आन मिलाओल खिलतल लावनिसार, अंग ही अंग अनंग मुरछायत हेरई पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन कर जे जन से हेरि महि मधगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछावे, रंगिनी हेर विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निस कोरी अघोरी। ये अघोरी, ये एक प्रकार से राधा की वंदना की गई है। कवि विद्यापति जो है वो राधा की वंदना करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में आप देखते हैं संदर्भ आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य जो है आचार्य समालोचन शरण के द्वारा संपादित एक पुस्तक है विद्यापति पदावली। इसी विद्यापति पदावली में संकलित राधा की वंदना खंड से उद्धृत है, जिसके रचयिता विद्यापति स्वयं है। ठीक है, प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पद में कवि विद्यापति ने देवी राधा की असीम अलौकिक सौंदर्य का निरूपण करते हुए उनके चरण कमलों में अपने मन को लगाए रखने की अभिलाषा की है। यानी राधा की वंदना जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है उसी की व्याख्या पूरी की पूरी ये है। यहाँ पर कहते देख देख राधा रूप अपार। ठीक है, क्या राधा के अनुपम सौंदर्य को देख अभिभूत होकर के कवि कहता है कि राधा की असीम रूप राशि का दर्शन करो। देख देख राधा रूप अपार, न जाने किस विधाता ने धरती पर सौंदर्य के संपूर्ण सार तत्व को निचोड़ यानी एकत्र करके इस अपूरब अनिद्य सुंदरी का निर्माण किया है। मतलब कि सारे संसार की सुंदरता को मिला करके तब राधा रूपी एक प्रकार सुंदरी का निर्माण या एक प्रकार से ऐसी महारानी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अपूरब के भी आन मिलाओल खित तल लावनिसार, यानी सारे संसार के एक प्रकार से चीज़ों को मिला करके फिर बनाया गया है। ठीक है, न जाने विधाता ने एक प्रकार से धरती पर सौंदर्य के संपूर्ण सार तत्व को निचोड़ करके एकत्र करके अपूर्व अनिद्य सुंदरी का निर्माण किया है। उसके अंग अंग प्रत्यंग की शोभा को देख करके कामदेव रति जैसी सुंदर स्त्री वाला पति जो होता है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे अंग ही अंग अनंग मुरछायत हेरे पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन कर करुजे जन से हेर महि मधगीर। ठीक है, यानी एक प्रकार से कहते हैं कि जो कामदेव जो व्यक्ति है, कामदेव जो हैं जिसके पास जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो है रति नाम की एक स्त्री रहती हैं, वो भी एक प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं जब ऐसी सुंदरता को देखते हैं। अस्थिर चंचल मनोदशा वाला बन जाता है कौन? जो एक प्रकार से कामदेव है वह व्यक्ति श्री कृष्ण भी जो अपने रूप सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों का मान मर्दन कर देता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो एक प्रकार से करोड़ों कामदेव को एक प्रकार से उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर हैं, वो भी एक प्रकार से राधा के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, उसे देखकर धरती पर गिर जाता है। ठीक है, उस राधा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के न जाने कितनी लक्ष्मी अपने को उनके चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि देखिए मनमथ कोटि मथन कर जेजन से हेरि महि मथि गिर, कत कत लक्ष्मी, लक्ष्मी मन लक्ष्मी, चरण तल न्यौछावे, रंगिनी हेर विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहोनिस कोरी अगोरी। यानी एक प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से राधा की रूप की वंदना करी गई। राधा के रूप को इतना प्रकांड बता दिया गया कि एक प्रकार से उनके रूप को देख करके कामदेव या भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े बड़े सुंदर व्यक्ति भी एक प्रकार से उनके रूप के सामने फीके पड़ने लगते हैं। इसलिए स्वयं कवि अपने मन को उनके चरण कमलों में लगाए रखने की सतत अभिलाषा करता है। ठीक है, और चाहता है कि उन चरणों को सदैव अपनी गोद में रख करके उनका ध्यान दर्शन करता रहे, उनकी रखवाली करे, विशेष मतलब कि रखवाली करता रहे। ये एक प्रकार से कवि विद्यापति सोचता है कि राधा जी जो एक प्रकार से इतनी सुंदर है, जिसको एक प्रकार जिनके सामने करोड़ों लक्ष्मियाँ करोड़ों कामदेव एक प्रकार से फीके पड़ जाते हैं। कामदेव जो कि एक प्रकार से बड़े सुंदर माने जाते हैं, उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी एक प्रकार से वो उनके रूप को देख करके एक प्रकार से सोचते हैं कि एक प्रकार से मूर्छित से हो जाते हैं उनकी, मतलब कि ये इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। विशेष में आप लिख सकते हैं कि देख देख सार में, देख देख राधा रूप अपार,
इसमें बीप्सा अलंकार का प्रयोग है। अंग ही अंग अनंग में अथीर में अनुप्रास अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार है। कत कत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद पंकज में रूपक अलंकार है। अनुनासिक वर्णों के प्रयोग से माधुर्य की सृष्टि यहाँ पर की गई है। अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुनासिक शब्द जैसे कि ये सब टाइप का, ठीक है। अंग ही, ठीक है। रंग ही, मतलब कि रा के ऊपर बिंदी, ठीक है। आप देखेंगे ऐसे मतलब कि अंग ऐसे मनमथ, मतलब ऐसे आप देखेंगे जो बिंदी ऊपर रखी है, पद पंकज, तो ऐसे में यही सब अनुनासिक है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती। ये एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। बड़ी फेमस रचना है। कैसे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मित बीती बातें। एक प्रेमी है, कभी यहाँ पर अपने प्रेम को एक प्रकार से दर्शाने का प्रयास, जो बहुत दिनों का प्रेम है उसके बारे में कहता हुआ कहता है, क्या कहता है कवि कि जो है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, ठीक है। यानी यह जो एक प्रकार से जो अतीत प्रेम था, वो प्रेम एक प्रकार से जो है पहले किया गया था, उसी प्रेम को लेकर के यहाँ पर कहा गया। संदर्भ आप देख ले पहले। प्रस्तुत पद्यखंड जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू नामक काव्यकृति से अवतरित है। प्रेमी को अतीत में प्रिय मिलन सुख की स्मृति घेर लेती है। वह वेदना के आधिक्य में प्रश्न करता है, क्योंकि जब स्त्रियां या पुरुष एक साथ रहते हैं तब उनको एक प्रकार से जो आनंद होता है, जो चीज़ें, जब एक लड़का एक लड़की साथ में रहते हैं तो जो वस्तुएं उनको आनंदित करती हैं, जब वही लड़का लड़की अलग होते हैं तो वही चीज़ें उनको एक प्रकार से बहुत दुख देती हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई एक प्रकार से गिफ्ट दिया होगा, आपके कोई जो है जो भी रहे होंगे, या आपके प्रेमी प्रेमिकाओं ने किसी को कोई चीज़ दिया होगा कि ये लो आप मेरी तरफ से इसको गिफ्ट के रूप में रखो। वही गिफ्ट आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे जब आपका ब्रेकअप होगा, ठीक है, जब आपसे बात नहीं होगी, विरहावस्था में होंगे, आपको वही चीज़ें दुख देने लगेंगी जो चीज़ें आपको उस अवस्था में, संयोगावस्था में जो चीज़ें आपको सुख देती थी, वही चीज़ें आपको दुख देनी शुरू कर देंगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। व्याख्या, प्रेमी कवि ने अतीत, मतलब चूंकि कवि हैं जयशंकर प्रसाद तो उन्हीं की बात हो रही है, अतीत में किसी से प्रेम किया था। प्रेम क्रीड़ाओं की अवधि छोटी रही, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं रहा, क्षणिक प्रेम रहा, थोड़ी देर के लिए प्रेम रहा, लंबा प्रेम नहीं चला। प्रियतम किसी कारण पृथक हो गया, अलग हो गया, परंतु उसके मिलन सुख की उन्मादक स्मृति घनीभूत होती गई और उसके हृदय में करुणा ने अस्थायी निवास बना लिया। प्रेमी को आज अनायास प्रिय मिलन सुख की स्मृतियां ने घेर लिया, यानी कि वो सोच रहा है कि प्रिय से मिले, मतलब उसको लग रहा है कि मिलना चाहिए, मतलब कि उसके मन में एक विकल रागनी सी बसती है कि एक प्रकार से मेरी प्रियतमा आज कैसी होगी, कहाँ होगी, किस दशा में होगी, क्या कर रही होगी, वह प्रश्न करता है। यह हृदय जो पहले से ही प्रिय विरह जनित करुणा से भरा हुआ है, यानी कि एक प्रकार से उसमें अब विकल रागनी बजनी शुरू हो गई है, वह प्रश्न करता है कि इस हृदय में तो पहले से विरह जनित करुणा भरा हुआ है, अब इसमें इतनी वेदना क्यों जागृत हो रही, विकल रागनी क्यों बज रही है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों जागृत हो रही है जो हाहाकार करती हुई असीम गर्जना कर रही है। भाव यह है कि मेरे पहले से करुणा भरे हृदय में आज वेदना का तीव्र अनुभव क्यों हो रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि एक प्रकार से हमारी जो प्रियतमा है वो हमारे बारे में सोच रही है, हिचकी आती तो आपको लगता है कि हाँ वो हमारे बारे में सोच रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वही इनको लग रहा है कि क्यों ऐसा आज हो रहा है, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। वो सोच रहे हैं कि क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मित बीती बातें। क्यों एक प्रकार जिस तरीके सागर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं और लगता है कि हमारे जो एक मन रूपी समुद्र है उसमें भी इस तरीके की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। प्रेम कवि कहता है कि अपने मन में प्रश्न करता हुआ कहता है कि न जाने मेरे हृदय रूपी समुद्र के तट पर स्मृतियों की चंचल लहरें टकरा करके क्यों आघात कर रही हैं, क्यों मुझे एक प्रकार से जो है चोट पहुंचा रही, परंतु उनका आघात
मधुर है, वो मुझे एक प्रकार से स्वीट पॉइजन की भांति लग रहा है। प्रेमी को प्रिय मिलन के समय की भूली हुई बीती जो विस्मृत बातें हैं, जो भूली हुई बातें हैं, वो याद आ जाती हैं। जब किसी प्रियतम की याद आती है तो सारी बातें वो याद आने लगती हैं, जो एक प्रकार से उसके समय आपको एक प्रकार सुख देती हैं। वो चीज़ें आपको याद आने लगती हैं। फिर आप थोड़ी देर तक गुस्साते हैं, फिर एक प्रकार से सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, गलती माफ़ कर दिया। तो वही सब चीज़ें, जिस प्रकार सागर की लहरें सागर के तट से टकरा करके मौन को अपने आघातों से भंग कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार अतीत की स्मृतियाँ प्रेमी के हृदय सागर के तट से टकरा करके मिलन समय की भूली हुई जो बातें हैं उनकी स्मृति कल कल ध्वनियों में याद करा देती हैं। मतलब एक प्रकार जो बातें भूल चुका है लेखक या कवि या प्रेमी, उस बातों को जब एक प्रकार से याद रूपी एक प्रकार से लहरें होती हैं वो आकर के उसको जगा देती हैं। वो फिर से एक प्रकार से मिलन की जो उत्कंठा है उसको जगा देती हैं। कवि जो लेखक है या कवि है जो, वो फिर से अपने प्रियतम से मिलने की एक प्रकार से कोशिश करने पर मजबूर हो जाता है। विशेष करके इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो अचानक उठी हुई वेदना पर कवि स्वयं चकित है कि ऐसा क्यों, ये कैसे हो गया, व्हाट्स हैपेंड, ये क्या हो गया। जैसे कहते हैं कि वो क्या नाम है, प्रेमी जगन्नाथम, ये क्या हुआ, एक रील बड़ा फेमस हुआ था, मैंने भी देखा, बड़ा मजा आया उसमें। तो अचानक उठी हुई वेदना पर कवि स्वयं चकित है कि ये ऐसा क्यों होगा भाई। वह समझ नहीं पा रहा है कवि जयशंकर प्रसाद की उसकी करुणा कलित हृदय में वेदना आज क्यों हाहाकार उठा रही है। यानी कि पहले से ही आप दुखी है और उस दुख में भी एक प्रकार से क्यों एक प्रकार से वेदना आ चुकी है, क्यों विरह रूपी एक प्रकार से ये अग्नि हमको झुलसा रही है। यहाँ कवि ने स्वयं प्रश्न उठाया स्वयं पर कि उसने हृदय में आज क्यों हाहाकार उसके हृदय में उठ रही है। यहाँ कवि ने स्वयं प्रश्न उठाया है कि उसने हृदय में आज अनायास वेदना क्यों गर्जना करने लगी। इसका उत्तर उसने आगे की पंक्तियों में दिया है। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ेंगे आंसू वाला तो उसमें आपको मिलेगा। आंसू मानवीय विरह का स्मृति काव्य है। आंसू एक प्रकार से हिंदी साहित्य का एक विरह काव्य है। आंसू को मेघदूत भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का। अतीत में मिलन सुख की पावन स्मृति ही प्रेमी के हृदय को प्रणय व्यथा से भर देती है। यानी जब व्यक्ति एक प्रकार संयोगावस्था में होता है तो जो खुशी होता है वही एक प्रकार से उसके विरह अवस्था में दुख का कारण बनती है। इसके अलावा आंसू आने से पूर्व मन में आकुलता, वेदना, कसक और घुटन होती है। इसके परिणाम स्वरूप ही आंसू निकलते हैं। तो आंसू एक प्रकार से ऐसे नहीं निकल जाते हैं। बहुत कष्ट में व्यक्ति होता तब किसी के आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसू और खास करके जब कोई एक प्रकार से, अब देखिए स्त्रियां तो कभी कभी रो देती, वैसे उनकी प्रैक्टिस होती है रोने की, हालांकि ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कभी कभी वैसे भी रो देती हैं, मतलब वो चाहती हैं तब रो देंगी। ठीक है, लेकिन पुरुष जब रोते हैं कभी कभी वो रोते नहीं जल्दी, लेकिन जब बहुत एक प्रकार से उनके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, बहुत उत्कंठा या बहुत ज़्यादा चीज़ें भर जाती दिमाग में, अब वो किसी से कहे, कोई बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तब वो उस स्थिति में रोते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई बात कह नहीं पाता, अगर आप कोई चीज़ कह पाएंगे तो एक प्रकार से वो चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, तो कहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके दिमाग में कोई बातें चल रही हैं और आप किसी से कह नहीं पा रहे होगे तो वही बातें आपको बहुत कष्ट देंगी, वो आंसू के माध्यम से बाहर निकलेंगी। यानी कोई ना कोई बात आपके दिमाग में अगर है तो वो निकलनी ही चाहिए। जैसे कि एक कहानी आपने सुनी होगी, मैं लगे हाथ 2 मिनट में आपको कहानी सुना रहा हूँ, बस छोड़ रहा हूँ तुरंत क्लास। एक राजा थे, उनके सर में सींग निकली थी। ठीक है, उनके सर में क्या निकली थी, सींग निकली थी। अब वो राजा एक प्रकार से, एक उनका पर्टिकुलर नाऊ था, पर्सनल नाऊ था, दुद्दुम हजाम उसका नाम था। तो दुद्दुम हजाम जो था एक प्रकार से, मतलब पर्सनल नाऊ नहीं था उसको, मतलब कि वो क्या करते थे, राजा जो नाऊ उनका बाल काटता था उस नाऊ को मार डालते थे राजा। ठीक है, पहले कहानी समझ में आ रही ना। एक राजा था, उनके सर में सींग जामी थी। अब वो जब भी एक प्रकार से अपना सर, मतलब बाल वाल कटवाते थे तो उस नाई को मंत्री के द्वारा कह करके उसको मरवा देते थे। तो ऐसे से करके पूरे जो है राज्य के नाई खत्म हो गए। एक नाई बचा, उसका नाम था दुद्दुम हजाम। दुद्दुम हजाम जब आया बाल काटने, जो है दाढ़ी बाड़ी सेट करने राजा का, तो एक प्रकार जब उसने देखा तो राजा के सर में सींग जमी थी। अब एक प्रकार से उसके दिमाग में बात आ गई, लेकिन राजा और मंत्री ने कहा कि, मतलब कि जब उसको पता चला कि भाई सबको मार दे रहे हैं, तो उसने दुद्दुम हजाम ने कहा कि त्राहिमाम सरकार, छोड़ दीजिए हमको, हम आपका दाढ़ी, मतलब कि बाल अगर आप हमको मार देंगे तो कौन फिर काटेगा, ऐसे में आप हमको छोड़ दीजिए, हम किसी से ये बात कहेंगे नहीं। दिमाग में उस बात को दबा लेता है वो दुद्दुम हजाम, लेकिन वो जाता है 2-3 दिन तक एक प्रकार से, वो पता नहीं कैसा दिमाग में उसके चल रहा होता है, वो कुछ कह नहीं पाता। ठीक है, मतलब कि उसके, मतलब तबीयत सी खराब हो जाती है, उसको एक प्रकार सही तरीके से
जो है मतलब कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत में आ जाता है। तब वो जाकर के एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ पे से सर पटक के बोलता है राजग मुड़ोम सींग, राजग मुड़ोम सींग। ऐसे मुड़ोम मतलब कि उसके सर में, राजा के सर में सींग, ऐसे बोलता है। तो जब ऐसे हमारी इधर कहानी प्रचलित दादा उदा बताते थे, तो जब उसको सर में पटकता तो जो बरगद का पेड़ था जो हरा भरा था वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि पेड़ भी किसी से कह नहीं पाता। ऐसी स्थिति में पेड़ सूख जाता है तो उधर जो बजाने वाले होते हैं वो निकल रहे थे, पेड़ को देखा, पेड़ को कहा कि अब कटवा करके इसका तबला वबला बनवाएंगे, ढोल मजीरा बजवाएंगे। तो उसको एक प्रकार से वो कटवा लेते हैं पेड़ को, और उसके बाद में फिर उससे क्या बनवाते हैं भाई, उससे बनवाते हैं सरंगी वगैरह बनवाते हैं, तमाम वाद्य यंत्र बनवाते हैं बजाने वाला। ठीक है। तो जब एक प्रकार से वो एक समय जा रहा था, मतलब कि एक बाजा बज रहा था, राजा के एरिया से बगल में जा रहा था, राजा के पास से ही जा रहा था। तो एक प्रकार जब राजा के पास से निकल रहा था वो, तो एक प्रकार से राजा ने देखा, जब वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जैसे उसमें था एक सरंगी पहले बोली राजग मुड़ोम सिंह, ऐसे बोलती नहीं, ऐसे बोलती, तो ऐसे बोली। तो जब ऐसी बोली तो उस बोल रही थी, वो साफ स्पष्ट हो रहा था। तो मंत्री जाए क्या बोल रहा, राजग मुड़ोम सिंह क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद में तुरंत दूसरा तब तक बोल रहा है, वो जो मजीरा होता है या फिर जो बाजीरा, वो बोल रहा किन्न कहा, मतलब किसने कहा, कैसे बोला, किन्न 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 ऐसे बोलते मजीरा। तो बोल रहा था, इसे कहानी बताते दादा उदा। फिर उसके बाद में तब बड़का वाला जो वो होता जिससे पूरा बजा था, जो साउंड बना था पूरा, गड़ाम गड़ाम जो मारते हैं बजाने वाले, तो बोलता दुद्दुम दुद्दुम हज्जाम, ऐसे उनका नाम बोल करके बोलता है। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी प्रचलित है। ये एक किंवदंती कह ले या कुछ कह ले, तो ये था कि भाई वो कोई बात पचती नहीं है, आपको बात नहीं पचेगी तो आप या तो रोएंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में आपके दिमाग से निकलेगी चीज़ें। तो ऐसी विरह की चीज़ें जो होती हैं, लोग प्रेम में धोखा खाते हैं तो किसी से कह नहीं पाते अपने घर वालों से। मित्र वगैरह अगर हैं तो उनसे कह देते तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन अगर नहीं कह पाते तो उनके दिमाग में क्या होता है, रोते हैं दिन रात पड़े होकर के और कष्ट में रहते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो यही बात यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ठीक है। तो आंसू ऐसे नहीं निकलते, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। हाँ, एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोर्स लेना है तो आप SMS कर दें 9161 93 60 62 पर, और तुरंत एक प्रकार से ज्वाइन हो जाए। अभी कोर्स में मात्र 100 रुपये का कोर्स एक प्रकार से पूरा है। ठीक है। धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट का कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखते हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास का कल क्लास हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास, इसकी भी PDF आप उसमें मिल जाएगी। तो यानी सारे सब्जेक्ट, अभी ऐसे तमाम क्लास और आपको मिलेंगी, एक ही क्लास नहीं, ऐसे मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, मतलब इतनी क्लास मैं आपकी करवा दूंगा कि आप सोचोगे गुरुदेव आपने अब की बार कितना जबरदस्त तैयारी करवा दिया। यानी इससे पहले आप लोग ऐसी तैयारी कभी नहीं करे होंगे BA की, जो अब की बार मैंने पूरी प्लान करा है। तो मेरे प्लान पर अगर आपको एक प्रकार चलना है तो आप मात्र एक प्रकार से 100 रुपये खर्च करके आप कोर्स ले सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी रणनीति आपको समझाई जाती है, कैसे कैसे आपको पेपर देना है, किस तरीके से कॉपी लिखनी है, सारी बातें आपको मिलेंगी। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका को करिकुलर वाला एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी PDF आपका जरूरी होता है। तो वो भी PDF आपका फूड न्यूट्रिशन वाला उसी 100 रुपये में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बात इस पर नहीं करते हैं फिर। ठीक है। चलें, जिनको लेना होगा फटाफट से SMS कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद।